हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है जल संरक्षण की विधियाँ। दैट मीन्स जल अभाव और जल संरक्षण की विधियाँ, स्केर्सिटी ऑफ वाटर एंड मेथड्स ऑफ इट्स कंजर्वेशन। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों हुई। यहाँ पर हम लोग देखें कि जल के अभाव में जल संरक्षण की विधियाँ, जिसमें जल संरक्षण की विधियाँ हम लोग देखते हैं कि क्या कारण से होता है। जिसमें आप लोग देखिए जल अभाव के कारण क्या होता है कि 4 महीनों में वर्षा, दैट मीन्स जो होता है सिर्फ 4 मंथ्स ही वर्षा होती है, जून टू सितंबर। उसके बाद बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। इसके कारण जल का अभाव हो जाता है। सेकंड पॉइंट से स्टूडेंट्स देखिए, वर्षा का असमान वितरण। जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी जगह क्या है, एक समान नहीं है। इसके कारण जल संरक्षण करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट्स है वार्षिक वर्षा में परिवर्तिता। दैट मीन्स जो वर्षा होती है उसमें क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। हम लोग डिटेल से इसका अभी डिस्क्राइब करेंगे। फोर्थ पॉइंट्स है वर्षा ऋतु में सूखे के अंतराल। वर्षा ऋतु में सूखे के अंतराल, दैट मीन्स वर्षा के समय तो बारिश हुई बट सूखे के समय क्या होती है, बहुत सूखा पड़ गया। इस दोनों के अंतराल के कारण हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, जल संरक्षण करना पड़ रहा है। और फिफ्थ पॉइंट्स है नदी नालों तालाबों का पाटना। ये देखिए नदी नालों तालाबों का पाटना, दैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो जनसंख्या तो है दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, पर जो लैंड का पार्ट है वो तो बढ़ नहीं रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है और भूमि जो है, जितना भूमि जो है, कृषि भूमि पर दबाव क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और कृषि की जो है पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो लोग कृषि का जो जोतें छोटी हो जा रही है, मतलब साइज सब कोई को क्या हो रहा है, कम कम मिलते जा रहा है। कम लोग होने से क्या होता है, जो साइज होगा वो बिग होगा, और ज़्यादा लोग होंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा। तो यहीं पे बोल रहा है कि नदी नालों तालाबों का पाटना। 6 पॉइंट है तालाबों के जल के त्वरित उपयोग। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तालाबों के जल का हम लोग क्या करना है, त्वरित उपयोग, उसका जो है किस तरह से वो पानी का उपयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट से स्टूडेंट्स प्रदूषण के कारण भी जल संरक्षण करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोग में जल की बर्बादी। हम लोग जब यूज करते हैं कोई भी, तब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, जल की हम लोग बर्बादी करते हैं। और जल के विषय में अज्ञान होने के कारण में इसका हम लोग सदुपयोग नहीं करते और बचत नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का जो पॉइंट्स रहे कि जल अभाव के कारण क्या क्या उसके पॉइंट्स हुए और इसका संरक्षण किया जाता है। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे जल संरक्षण की जो विधियाँ, यही दोनों का कारण है। ये जल अभाव के कारण जल संरक्षण की जाती है। स्टूडेंट्स अभी देखिए यहाँ पे एक कोटेशन है जिसमें हम लोग देख रहे हैं जल आयात निर्यात की वस्तु। यहाँ पे लंदन के इकोनॉमिक्स अखबार की खबर, कैलिफोर्निया के कुछ समुदायों ने कनाडा से जल आयात करने का फैसला किया है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कैलिफोर्निया के कुछ समुदायों ने कहाँ से, कनाडा से जल आयात करने का फैसला किया है। शायद वह दिन अब दूर नहीं जब जल भी अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात की वस्तु बन जाएगी। हम लोग कोई भी सामान वस्तु को लेन देन करते हैं, बट यहाँ पे तो जो सिचुएशन दिख रहा है वो सिचुएशन क्या दिख रहा है, अब हम लोग का जल का जो है वो क्या हो सकता है, आयात निर्यात वस्तु बन जाएगी। जल आप लोग जानते हैं जो वर्ल्ड में हम लोग का जो है 3/3 पानी है और 1/3 जो है 1/3 सिर्फ लैंड है।
जिसमें सोचिए उसके बावजूद भी जो हम लोग का कहा जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा वो किसके लिए होगा, वो है वाटर के लिए, जल के कारण। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे जलाभाव किस कारण से, आप डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। अब देखिए जलाभाव, हम लोग को यहाँ जो वार्षिक वर्षा रेनफॉल जो होती है, एनुअल जो है रेनफॉल है वो 118 सेंटीमीटर है, जबकि इस तरह से देश की प्रति 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल प्राप्त होता है। यहाँ पे देश को कितने वर्ष में कितना 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल प्राप्त होता है। इतना जल पूरे देश के सभी कामों, कृषि, उद्योग, घरेलू उपयोग में पर्याप्त नहीं है। देखिए सेंटीमीटर हुआ एनुअल रेनफॉल 118 और जो है कितना करोड़ हेक्टेयर मीटर जल प्राप्त होता है 40 करोड़। और ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, वो इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और जो घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त है। लेकिन ऐसा है नहीं, देश के कुछ भागों में अस्थायी और कुछ भागों में अस्थायी जल अभाव बना रहता है। देश में जलाभाव के निम्नलिखित कारण है। तो कुछ भागों में जल प्राप्त होती है, कुछ भागों में नहीं होती है। अब देखिए इसके क्या कारण है, इसके रीजन्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो है 4 महीनों में ही वर्षा, 4 महीने में सिर्फ जो होती है 80% जो है वर्षा केवल 4 महीने जून टू सितंबर तक होती है, और शेष महीने क्या होते हैं, सूखे रहते हैं, जिसमें क्या होती है, जल की कमी होती है, जिसमें जल की कमी होती है और दूसरे शब्दों में 8,760 आवर्स में से केवल 100 आवर्स ही वर्षा होती है। देखिए इतने में से 8,760 आवर्स में सिर्फ कितना बारिश हो रही है, 100 आवर्स। तो इसके कारण हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, जल संरक्षण करना पड़ रहा है। तो केवल 4 मंथ जो होती है रेनफॉल होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ओनली 4 मंथ्स जो है रेनफॉल होने के कारण हम लोग को जल संरक्षण करना पड़ रहा है, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, जो रेनफॉल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है, असमान है, सभी जगह एक जैसा नहीं है। तो सेकंड पॉइंट है वर्षा का असमान वितरण। तो देश में कहीं अधिक वर्षा होती है, जैसे उत्तरी पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जैसे असम साइड में, वहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, और पश्चिमी घाट में जो है इसमें पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, और कहीं बहुत कम जैसे पश्चिमी राजस्थान, बहुत कम जैसे पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख में, यहाँ पे क्या होती है, वर्षा कम होती है। तो हम लोग देखें नॉर्थ ईस्ट में और जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर जो है वहाँ पे क्या होती है, अधिक बारिश होती है। तो वर्षा का समान वितरण हुआ वही, और राजस्थान में जो है बहुत कम बारिश होती है। देखिए यहाँ पे एक और कोटेशन मिला, रियो सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में कनाडा के राजदूत ने कहा था, रियो सम्मेलन में कनाडा के राजदूत ने कहा था, जल के लिए युद्ध प्रारंभ होने की प्रतीक्षा कीजिए। मतलब देखिए जो युद्ध होगा वो किसके लिए बताया जा रहा है, वो जल के लिए। इसीलिए हम लोग को नेक्स्ट जो पॉइंट्स है स्टूडेंट, उसमें देखिए वर्षा की वार्षिक मात्रा में परिवर्तिता। अब देखिए वर्षा की वार्षिक मात्रा में परिवर्तिता कैसे हो रहा है, किसी वर्ष कम वर्षा होती है और किसी वर्ष क्या होती है, अधिक, किसी वर्ष कम वर्षा होती है और किसी वर्ष अधिक। राजस्थान जैसे अनेक क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा थोड़े से भी परिवर्तन से ही सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है, वार्षिक मात्रा में परिवर्तन, जहाँ वर्षा की थोड़ी बहुत भी कमी होती है तो वहाँ पे वहाँ क्या सिचुएशन हो जाता है, सूखे की स्थिति हो जाती है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट्स हम लोग देखें स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट्स देखिए, वर्षा ऋतु में सूखे के अंतराल। देखिए बरसात के महीने में तो बारिश हुई, बरसात के महीने में कभी कभी कई दिनों तक या कई हफ्तों तक वर्षा होती है, हफ्तों तक वर्षा
नहीं होती और जब जल की कमी हो जाती है। तो वर्षा के ऋतु में भी देखिएगा कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बारिश कई हफ्तों तक नहीं होती है। उस सिचुएशन में क्या होता है, क्या जो है जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वर्षा ऋतु में सूखे के अंतराल, वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में हम लोग जानते हैं बारिश बहुत अधिक होती है, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि एक सप्ताह तक बारिश ही नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में वर्षा ऋतु में सूखा का जैसा सिचुएशन आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए स्टूडेंट, बरसाती नदी तालाबों आदि का पाटना, देश की बढ़ती जनसंख्या। देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये डिस्क्राइब करना है कि देश में क्या हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है और कृषि जो है जोतें छोटी हो जा रही है, जो है लोग अधिक बढ़ रहे हैं तो जो है उन लोग का साइज क्या हो रहा है, कम मिल रहा है, जोतें छोटी मिल रही है। और किसान भूमि का विस्तार सामाजिक भूमि जैसे नदी नालों तालाबों पर कब्जा करके कर रहे हैं। इससे वर्षा जो होती है का पानी, वर्षा का पानी कहीं जमा नहीं हो पाता। जब लोग अधिक हो जाएंगे, लैंड थोड़ा कम हो जाएगा, तो उससे क्या होता है कि सब लोग सोचते हैं कि मेरा पार्ट है, मेरा पार्ट है, जो जल जो है वो संरक्षण नहीं कर पाते हैं, कहीं जमा नहीं हो पाता है। आज़ादी के समय या इससे पूर्व जब जनसंख्या गाँवों में, आज़ादी के समय इससे पूर्व जनसंख्या कम थी और गांव में काफ़ी भूमि खाली रहती थी, तालाब बहुत थे, बरसाती नदी नाले की जमीन में कोई बरसाती नदी नालों में ज़मीन में कोई खेती करने का सोचता भी नहीं था। नदी नालों तालाबों पर भरा पानी पूरे वर्ष पालतू पशुओं, वन्य जीव जंतुओं और मनुष्य के उपयोग में आता था। तो यहाँ पे जो है लोग अधिक हो जाने के कारण जो है एरिया पार्ट जो है उसका साइज भी छोटा हो जा रहा है और कहीं भी उस ज़मीन का उपयोग कर लेते हैं। और जब लोग कम थे पहले तो क्या होता था, जो तालाब बनता था वहाँ पे लोग खेती करना या कुछ भी चीज़ वो सालों भर वो वहाँ पे क्या होता था, पानी ही जमा हुआ रहता था। और लोग ये जो है किस काम में लाते थे, पालतू पशुओं के लिए, वन्य जीवों और मनुष्य इसका उपयोग में, मनुष्यों के उपयोग में आता था। अब जो है बरसाती नदी नालों तालाबों का पाटना, ये बरसाती नदी से बरसात से जो पानी रेनफॉल, बरसाती नदी में जो पानी तालाब में इकट्ठा किया जाता था और उसका उपयोग गर्मी के दिनों में होता था। नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं, बरसाती नदी नालों तालाबों आदि के जल का त्वरित उपयोग। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखें कि बरसात के बाद जब भी किसान की खेती के लिए पानी की ज़रूरत होती है तो पंप सेट लगाकर वह तालाबों से पानी खींच लेता है। इसी कारण अब इसका पानी सितंबर अक्टूबर में ही ख़त्म हो जाता है। जैसे देखिए हम लोग देखें 4 महीने सिर्फ बारिश हुई, क्या कब से कम, जून टू सितंबर। अब ये सितंबर के बाद जैसे ही हम लोग कुछ करना चाहेंगे तो क्या होता है, पानी तो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे बरसात के बाद किसान की खेती के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो उस सिचुएशन में उन लोग क्या करते हैं, पंप सेट लगाकर नदी नालों तालाबों से पानी खींच लेता है। इसी कारण अब इसका पानी सितंबर अक्टूबर में ही ख़त्म हो जाता है। क्या यह विकसित प्रौद्योगिकी अभिशाप है? तो ये जो है अभिशाप रीजन है पॉपुलेशन का अधिक होना। तो स्टूडेंट्स अभी ये पॉइंट्स हम लोग डील किए। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं प्रदूषण में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो है कैसे हो रहा है, किस कारण से हम लोग को जल अभाव के कारण जल संरक्षण की विधियां करनी पड़ा। प्रदूषण में गांव नगरों मल जल तथा औद्योगिक अपशिष्ट जल की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। जो भी हम लोग कोई यूज करते हैं सब चीज़ कहाँ डालते हैं, जल में।
ताकि वो जल बहा के ले जाएगा। लेकिन जल पे जब डालते हैं तो वो क्या हो जा रहा है, गाँव के मलजल तथा औद्योगिक अपशिष्ट जल की मात्रा में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह सारा प्रदूषित और जो है उपचारित जल देश की पुण्य सलीला नदियों में बहाया जाता है। जितने भी गंदगी हो जाता है कहाँ हम लोग डालते हैं, नदी में, जल में बहा देते हैं, बहाया जाता है। अनेक क्षेत्रों में अनेक नदियों, झीलों, तालाबों का जल इतना प्रदूषित हो गया कि उससे पीना तो दूर, सिंचाई तक के काम में लाया नहीं जा सकता है। देखिए ऐसा इस तरह का सिचुएशन हो गया है जिसका उसका पीएच वैल्यू का जो है जो एकदम ही लो हो गया है। किस कारण से, जो हम लोग जितने भी डस्ट जो होते हैं वो हम लोग कहाँ दे देते हैं, नली देते हैं, नली के थ्रू वो नदी में जाता है, नदी के थ्रू वो कहाँ जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो इस सिचुएशन में जो भी वो नदियाँ, झीलों और तालाबों का जल इतना प्रदूषित हो गया कि उससे अब हम लोग पी भी नहीं सकते हैं। तो इस सिचुएशन से उबरने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जो भी हम लोग का डस्ट होता है उसको हम लोग पानी में ना दे के दूसरे जगह इकट्ठा करना चाहिए और उसको हम लोग खाद के रूप में, खाद बनाने के जैसे ज़मीन को खोद के गड्ढे करके उसको डाल देना चाहिए। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे मिट्टी डाल के लेप लगा देना चाहिए, तो वो अपने आप जो है कंपोस्ट खाद बन जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग ना करके हम लोग क्या करते हैं, नदी के जल में जो है डस्ट को हम लोग डाल देते हैं। उससे नदी क्या हो जा रही है, नदी, तालाब, झरने जो भी है वो क्या हो जा रहा है, प्रदूषण होता चला जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं उपयोग में जल की बर्बादी। हम लोग जब भी कोई उपयोग करते हैं, कृषि, पल्लव, बाढ़, सिंचाई, फ्लड इरिगेशन तकनीक में 30%, देखिए उपयोग जो है तकनीक में 30% से अधिक जल बर्बाद हो जाता है। इसका कोई लाभ फसलों को नहीं मिलता है, नहीं मिलता। उद्योगों की आवश्यकता से अधिक जल उपयोग किया जाता है और नगरों, गांवों में जल आपूर्ति के नलों में पानी रिसता है और कहीं कहीं तो बहता भी है। देखिए यहाँ पे बोला उपयोग में जल की बर्बादी। हम लोग अभी के सिचुएशन में जो है पानी को ज़्यादा माइंड में ना सोचते हुए जो यूज हो रहा है कर रहे हैं। उसी तरह कृषि के में देखिए कितने % हम लोग जो है 30% यूजलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है और इसका कोई लाभ फसलों को नहीं मिलता है। उद्योगों की आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग किया जाता है। उद्योगों में जो है, इंडस्ट्री में भी जो वाटर है उसका भी अधिक उपयोग किया जाता है और नगर गांव में जल आपूर्ति नलों पर पानी रिसता रहता है। दैट मीन्स टिप 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 जब बूंद गिरती रहती है और कहीं कहीं तो बहता भी है। इस कारण से हम लोग का जो है जल की बर्बादी हो रही है। और नेक्स्ट पॉइंट है जल के विषय में अज्ञान। लोग समझते हैं कि जल का भंडार अक्षय है, इसी कारण से वे जल का सदुपयोग और बचत नहीं करते हैं। दैट मीन्स ये तो बोलता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा मन चाहा करते रहो। ये नहीं जान रहे हैं कि कल को हम लोग यदि उपयोग करते रहें इसी तरह एकदम आवश्यकता से अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी जो हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए एक और हम लोग का कोटेशन मिला, सोचिए और कुछ करिए। यमुना नदी हिमालय से निकलती है तथा हरियाणा से होकर गुजरती है, जहाँ यह शहरी मलजल, कीटनाशकों और उर्वरकों से भरा खेती कचरा उठाती है। नदी से पहले यह नदी रुंड जो है चेक हो जाती है तथा साल के कई महीने नदी बिल्कुल पानी नहीं होता। राजधानी दिल्ली से गुजरते हुए सिर्फ शहरी मल जल औद्योगिक कचरा ही मिलता है। दिल्ली के बाद कुछ अन्य प्रदूषित सरिताओं से पानी लेते हुए ये आगरा में प्रवेश करती है, तब तक इसका पानी उपयोग के जरा भी लायक नहीं रहता है। विशेष अवसरों पर परंपरावादी धार्मिक व्यक्ति मजबूर में नहा तो लेते हैं, लेकिन घर आकर पुनः नहाकर यमुना से लगी गंदगी को धोना पड़ता। हाय रे पुण्य सलीला यमुना क्या थी और इस स्वार्थी मानव ने
क्या बना दिया। इस तरह का अभी हम लोग का सिचुएशन चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए जल जो है अभाव के क्या क्या कारण है। फर्स्ट 4 महीनों में 4 महीने 4 मंथ्स ही बारिश हो रही है। नेक्स्ट हम लोग देखें वर्षा का असमान वितरण। नेक्स्ट जैसे वार्षिक वर्षा की परिवर्तितता। स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट्स हम लोग देखें वर्षा ऋतु में सूखे के अंतराल। फिफ्थ पॉइंट्स देखें नदी नालों में तालाबों का पाटना। 6 पॉइंट तालाबों के जल का त्वरित उपयोग। 7th प्रदूषण। और नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं उपयोग में जल की बर्बादी और जल के विषय में अज्ञान। स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स को नोट्स कर लीजिए और उसके बाद जो हम लोग डिस्क्राइब किए उसको एक बार 2 बार जो है देखिए अच्छे से और ये बुक्स को एक बार रीडिंग कीजिए तो आप लोग का माइंड में आ जाएगा। फिर एग्जामिनेशन एज यूजुअल जैसा आता है पॉइंट्स याद रहेगा तो आप लोग डील कर सकती हैं। बट नोट्स जरूर बनाइए और इसको नोट डाउन कीजिए, तभी आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। तो आज के क्लास वीडियो में हम लोग देखे स्टूडेंट्स जल अभाव के क्या क्या कारण है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे जल संरक्षण के उपाय जो है मेजर्स ऑफ कंजर्वेशंस जो है इस ओके